अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, जिसमें एरिया और पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर का हमने फाइंड करना है। ये फिगर है जी। अब इसमें ये जो ये साइड शेडेड है, ठीक है। और ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। इसकी जो एक लेंथ है दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा एरिया है कि हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो एरिया ऑफ फुल फिगर, जिसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पहले मैं इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज 14, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इससे आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरा ये है कि यहाँ पे ये पोर्शन जो है दिस वन, अगर आप देखोगे तो ये एक कंप्लीट एक सर्कल है। आपको मैं अभी बना के रफ देता हूं। ये कंप्लीट एक सर्कल है। इसको इन लोगों ने इस तरह स्प्लिट किया हुआ है कि यहां पे इस तरह स्प्लिट किया हुआ है। तो मींस ये जो पोर्शंस हैं 1 2 3 4 ये कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पे जब आप एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे इट विल बी व्हाट पाई आर स्क्वायर। इससे क्या आएगा जी 22/7 मल्टीप्लाई बाय नाउ रेडियस। अब इसका रेडियस क्या होगा, यहां पे ये एज अ फुल जो है ये 14 है, ठीक है। तो इसका जो होगा डायमीटर इज 14, सो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आपका आएगा 22/7 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 इंटू 7 इज 49। इसके बाद 7 और 49 को कट करें तो फिर 7 आता है, तो इट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आंसर आएगा 22 इंटू 7, सो इट विल बी 7 2 14, 7 2 14 15 154। इससे आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, फुल मतलब फुल फिगर है, इसमें ये अनशेडेड ये पार्ट्स है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड फिगर या रीजन। तो इससे आएगा ये जो टोटल है दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी हम इस तरह माइनस कर देते हैं, तो 196 और 154 642 954 42, तो इससे आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, मींस ये आपका फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड फिगर। अब जो सेकंड पार्ट है वो आपका है पैरामीटर ऑफ फिगर। यहां पे हम लिखेंगे पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ फिगर जो है शेडेड फिगर, पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर, तो इसको मैं अब डायरेक्ट करूंगा तो ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सर्कल होता है इसके जो सर्कमफेरेंस होता है ये दिस वन बाउंड्री होती है। तो इसकी जो बाउंड्री है ये यहां पे आप देखोगे इस तरह, इसको जब कंबाइन करोगे तो इट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल। तो अब हमने क्या करना है जी, वी हैव टू से दैट पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर विल बी पाई डी और 2 पाई आर। अब पाई डी 22/7 इंटू डायमीटर इसका जो है दैट इज 14, फिगर के अंदर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसको आप कट करोगे 7 2 14 आ जाएगा, तो इट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर दैट इज 44 सेंटीमीटर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले हम शेडेड फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो सेमी सर्कल है ये और ये सेमी सर्कल दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं अगर इसका अलग सेमी सर्कल का फाइंड करूं एरिया और फिर इस सर्कल से माइनस करूं, तो बेहतर है कि हम इस सर्कल के एरिया को यहाँ पे इसको कंसीडर करें और हम इसको कंप्लीट हाफ सर्कल लें। तो अब इसको मैं फिर डायरेक्ट करूँगा। अब आप देखें कैसे होता है जी। यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड फिगर। अच्छा जी,
एरिया ऑफ शेडेड फिगर जो है ये आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू, अब इसका जो रेडियस है इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो रेडियस 28 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा जी, यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। रफली 2 11 22, अच्छा 11/7 इंटू, अब 28 मल्टीप्लाई बाय 28 है, तो अब इसको अगर आप इस तरह लिख लो 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर, तो इस तरह भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हो फिर भी ठीक है। तो 7 4 से 28, इससे आ जाएगा 11 इंटू 4 44, और फिर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका आ गया जी एरिया ऑफ शेडेड फिगर का आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको अब इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे अब हम लिखेंगे पैरामीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे सर्कल चल रहा है तो हम सिंपल बस इधर पैरामीटर लिख लेते हैं जी। पैरामीटर जब हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर, अब ये जब हम लिखेंगे तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने फाइंड कैसे करना है। फिगर की तरफ दोबारा आते हैं हम, ठीक है। ये फिगर है जी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सर्कमफेरेंस में हम इस बाउंड्रीज को देखते हैं, ठीक है। तो जब आप इस बाउंड्री को देखोगे तो ये हो गया, फिर इस तरह हो गया, तो मीन्स ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। प्लस ये आपका जो है हाफ सर्कल, इसको भी ऐड करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर, तो यहाँ पे मैं जो सर्कल है, जो हाफ सर्कल है ये वाला बड़ा वाला, मैं पहले इसको लिखता हूँ 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस, अब इसके बाद ये जो सर्कल है दिस वन हाफ सर्कल, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ये कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे। तो इधर मैं दूसरा लिखूंगा, यहाँ पे सेकंड में इधर मैं लिखूंगा पाई डी, ये स्मॉल सर्कल का है, ठीक है। जो ये वाले हैं इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह ये इस तरह कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं जिसमें एक साइड शेडेड है और एक साइड नॉन शेडेड है, ठीक है। तो हम इस सर्कल जब करेंगे तो इसका फुल डायमीटर जो है वो 28 है। अच्छा जी, अब हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं तो इट विल बी व्हाट, ये 2 और 2 कट जाएगा तो इधर पाई आर रह जाएगा और इधर पाई डी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, 22/7 इंटू जो आपका जो बिग सेमी सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पे जो दूसरा जो स्मॉल सर्कल है इसका डायमीटर 28 है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू डायमीटर इज 28, ठीक है। अब जी हम यहाँ पे जब वैल्यूज डालेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस जो है सेमी सर्कल का जो बड़ा सर्कल है इसका 28 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसके बाद ये जो है स्मॉल सर्कल जो है जिसका डायमीटर 28 है उसको हमने लेना है, तो 22/7 इंटू डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर, 7 इंटू 4 इज़ 28, और यहाँ पे 7 इंटू 4 इज़ 28, तो इधर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर और इधर भी 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो 88 इंटू 88 सेंटीमीटर, जब हम इसको रफ वर्क में ऐड करेंगे तो 8 + 8 16 176, तो इससे आपका आंसर आएगा 176 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका पैरामीटर ऑफ शेडेड फिगर का आंसर आ गया।